तमाम मोमिनीन बादब खड़े रहें। लुबान जलाने के बाद इज़्ज़त माब बिशप इंद्रियास रहमत और काहिनाना बरादरी तशरीफ़ फरमा होंगे। तमाम मोमिनीन भी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। आज सेंट डोमिनिक गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चों ने असातिज़ा और सिस्टर साहबात की ज़ेरे निगरानी लतूरी रक्स तैयार किया है, जो आप सबके सामने पेश किया जाएगा। और इसके दौरान सेंट फिलोमिना रोज़री ग्रुप के अरकान जो हैं वो ताज थामे रखेंगे। जो ही रक्स ख़त्म होगा ताज बुलंद किया जाएगा और फिर बिशप जी के दस्ते मुबारक से ताज को बरकत दी जाएगी और फिर ताज पोशी की रस्म अदा की जाएगी। आज इस इबादत के मौका पर खुसूसी तौर पर मीडिया पीपल उनका एहतमाम किया गया है। अगर किसी को कोई तस्वीर वीडियो दरकार है तो वो बाद में उनसे रजू कर सकता है, लेकिन इबादत के तकद्दस को ज़रूर मलहूज़ खातर रखें। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है तशरीफ़ रखें। बिशप जी, तमाम काहिनाना बरादरी और अलतार के खादमीन भी तशरीफ़ रखें। मैं सेंट डोमिनिक गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने सिस्टर्स की रहनुमाई में असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी एक खूबसूरत गीत तैयार किया है और ये गीत जो है वो भी पेश किया जाएगा। जो लोग आपस में महवे गुफ्तगू हैं उनसे गुजारिश है बराए करम इबादत के तकद्दस को मद्देनज़र रखते हुए खामोशी इख्तियार करें और आइए इस रक्स को देखते हैं। जितने भी हमारे कैमरामैन और मूवी मेकर हैं थोड़ा सा साइड पे रहें ताकि दिक्कत ना हो देखने वालों को।
सजा तेरे ताज नूरानी, तेरे पाँव की चौकी चांद आसमानी। सर पे सजा तेरे ताज नूरानी, तेरे पाँव की चौकी चांद आसमानी। सर पे सजा तेरे ताज नूरानी, तेरे पाँव की चौकी चांद आसमानी। दुनिया की सारी पाकीज़गी, दुनिया की सारी पाकीज़गी, लगता है मुझे तेरा ताज माँ, तेरा ताज है नूरानी माँ, तेरा ताज है माँ। तारों से भरा ये आसमां, तारों से भरा ये आसमां, लगता है मुझे तेरा ताज माँ, तेरा ताज है नूरानी माँ, तेरा ताज है नूरानी माँ, तेरा ताज है नूरानी माँ, तेरा ताज है नूरानी। अभी जिन्होंने रक्स पेश किया है वो थोड़ा सा रास्ता दें। मुकद्दसा फिलोमिना रोजरी ग्रुप की खवातीन बमात आज सामने तशरीफ़ लाएंगी और इस दौरान क्वायर से गुजारिश है कि मुकद्दसा मरियम का कोई गीत, कोरस और अंतरा गाएं। चादर और ताज सामने लाया जाएगा। आज मोमबत्ती की तरफ करके बुलंद किया जाए और ऊंचा करें। नयाब अशरफ से गुजारिश है कि रुख बदलें मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी के सामने। और अभी हमारे इज़्ज़त माब बिशप इंद्रियास रहमत खसूसी तौर पर इस ताज को बरकत देंगे। हमारे खालिक और मालिक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मुकद्दसा मरियम के लिए जिसने हमारी तारीख में अहम किरदार अदा किया है, जिसने जबरैल फरिश्ते को हाँ कहकर हमारी निजात के मंसूबे को मुकम्मल किया। उसे हमारे खुदावन की परवरिश की और उसे इस मुकाम तक पहुँचाया।
कि वो हर हाल में तेरी मर्जी पूरी कर सके। ऐ प्यारे बाप, इसी बड़े अजीम काम के लिए तूने अपनी बंदी को इज्जत और शान बख्शी है। उसे आसमान पर उठा लिया है जहाँ फरिश्ते उसकी ताजपोशी करते हैं। मुकद्दसीन खुश और शादमान हैं। इसी अमल को हम यहाँ ज़मीन के वासी अकीदत और गर्मजोशी के साथ अदा करते हैं। तेरा के मुंतजी हैं, अकीदत और मोहब्बत के इस नज़ामे पर अपनी बरकत उंडेल, ताकि वो जिन्होंने इस ताज को तैयार किया है और पेश किया है, तेरी मोहब्बत से, तेरी मेहरबानी से मुबारक ठहरे। ऐ खुदावंद, इस ताज पर तेरी खास बरकत चाहते हैं। बख्श दे कि इससे हमारी अकीदत, हमारी वफादारी और हमारी अकीदत मुकद्दसा मान से जाहिर हो। हम ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। अभी दाई जानब से इज्जतमाब बिशप इंद्रियास रहमत, हमारे काहिन रेवरेंड फादर फ्रांसिस लाजरस और जो लुबान बरदार हैं वो दाई जानब से जाएंगे, और जिन्होंने ताज उठाया हुआ है वो बाईं जानब से। और ताज पहनाने की रस्म अदा की जाएगी। ताजपोशी के बाद लुबान जलाया जाएगा, जो खुदा के साथ उसकी परवरदिगारी, शफ़क़त, रहमत और यकीन का खूबसूरत भरोसा और इजहार है। ताजपोशी की रस्म अदा की जाएगी और आप सबसे गुजारिश है कि जो ही लुबान जलाया जाए, आपको बताया जाएगा मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी की रस्म बड़ी अहम रस्म है। इस रस्म के ज़रिए हम मुकद्दसा मरियम की इज़्ज़त और तकरीम करते हैं। अभी इज़्ज़तमाब बिशप इंद्रियास रहमत मुकद्दसा मरियम के सिर पे ताज पहनाएंगे। ताजपोशी की रस्म कलीसिया में खास अहमियत है। रस्म अदा की जाएगी। हम रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी को, जो इसी गांव से हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। आज इस ईद के मुबारक मौका पर वो भी हमारे साथ हैं। एक बार भरपूर तालियां बजाएं, पता चले कि आज वाकई अरूज अभी दाखला का गीत गाया जाएगा। बैठो। अभी अक़दस यूखरिस्ती इबादत का बाकायदा आगाज होता है। आप सबसे गुजारिश है बाद अब खड़े हो जाएं, और जब वक्त होगा बैठने का उस वक्त आपको कहा जाएगा।
हम सब खुदावन में शादमानी करें और मुकद्दसा मरियम कमाली जी के जिसके आसमान पर तशरीफ लाने के बाद फरिश्ते अपनी खुशी जाहिर करते और खुदा के बेटे की हमद गाते हैं। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। आप सब पर सलामती हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज इबादती साल के दौरान 20वां इतवार है और आलमगीर कलीसिया आलमी सतह पर मुकद्दसा मां मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद मना रही है। ये ईद हमारे ईमान की एक बहुत बड़ी सच्चाई और हमारे ईमान का या हमारा एक अहम अकीदा है जिसको यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की रास्तबाजी और मसीही खानदान है। आज हम इस मौजू पर ध्यान और ज्ञान करते हुए अपने तमाम खानदानों के लिए पाक खानदान जो मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ और बच्चा यीशु पर मुश्तमिल है, उसकी बरकत अपने मसीही घरानों के लिए चाहते हैं। इस वाक़ियों प्रेस की कुर्बानी को हम अपने नहायत ही मोहतरम मुकद्दस मां डॉक्टर बिशप इंद्रियास रहमत की क़यादत में अदा कर रहे हैं। तमाम काहिनों की मौजूदगी, बिशप साहब की मौजूदगी और मां मुकद्दसा मरियम की ये बड़ी ईद हमारे ईमान का ये बड़ी सच्चाई आज हमारे लिए, हमारी खुशपुर की कलीसिया के लिए, यकीनन हमारे खानदानों के लिए फजल, बरकत और शिफा और खुशहाली का बायस होगी। अब यहाँ अजीजों, बड़े भरोसे के साथ, बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ इस बात में लायक तौर पर शामिल होने के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और पाक और साफ दिल के साथ इसकी बात में शामिल हों। ऐ अपने खुदा, तू कमवाली से पैदा होकर हमारा भाई बना, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ अपने इंसानी कमजोरी से वाकफ होकर हम पर तरस खाता है, ऐ मसीह रहम कर। ऐ बाप के इकलौते बेटे, तू अपने भाइयों को बचाता और आसमान की तरफ ले जाता है, ऐ खुदावंद रहम कर। काज़िम तेरे खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। सब
हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलिक अज़ली खुदा, तूने अपने बेटे की माँ बेदाग कमारी मरियम को जिस्म और रूह के साथ आसमानी जलाल में दाखिल किया। अनायत फरमा के हम हर वक्त आसमान की चीज़ों की फिक्र करते हुए उसी के जलाल में शरीक होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले जो तेरे साथ रूह कुदुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। पहली तलावत के लिए हम दावत देंगे हामिद गुलजार को कि वो आए और मुकाशफा की किताब में से पहली तलावत करें। रूज मुक़द्दसा मरियम के मुबारक मौका पर हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशफा की किताब उसके 11वें और 12वें बाब में से बयान है। उस वक्त खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में से अहद का संदूक नजर आया और बिजलियां और आवाज़ें गरजें पैदा हुई और जल्जला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ैक इस वक्त से चलाती थी। तब एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देखो सुर्ख रंग का एक बड़ा अजहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सर पर थे और उसकी दुम ने आसमान की तिहाई सितारों को खींचा और ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजहा उस खतून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा के तख्त के पास उठा लिया गया और वो खतून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की थी, ताकि वहाँ 1207 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। तब मैंने एक बड़ी आवाज़ आसमान से ये कहते हुए सुनी, अब नजात और कुदरत और हमारे खुदा की बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है।
के लिए दावत देते हैं नायाब माशूकीन को कि आएं और करमतियों के पहले खत में से दूसरी तलावत करें। आज के इस बरकत मौका पर हमारे लिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत ग्रंथियों के नाम 15 बाब 20 से 26 आयत। ए भाइयों, मसीह की अल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों क्योंकि जब इंसान के सबब आई तो इंसान की सबसे की क़यामत आई और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी एक बारी में। इंजील बात तशरीफ लाते हैं फादर दासी। खुदावंद आपके साथ उसके पहले बाप की 39वीं आयत से 56 आयत। उन दिनों में मरियम उठकर जल्दी से उस स्थान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिज़बात को सलाम किया। और जो ही एलिज़बात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और एलिज़बात दुर्द से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदाम की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदा की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदावंद से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उनको जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेव कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगिरी की ताकि उस रहमत
को याद फरमाए, इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को माफ की जाए। सब तशरीफ रखें। मरियम की ईद के मुबारक मौका पर डॉक्टर अहमद इनाम देंगे। तो पीछे गए, गुजारिश है मेहरबानी करके तशरीफ रखें, बड़ी अदब और खामोशी के साथ इस पैगाम को सुने। मसीहत में अजीज और बहनों, सबसे पहले रेवरेंड फादर फ्रांसिस हाज़िर हूँ, जो अक्सर दावत देते हैं कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। मरियम के पर जाने के मौका पर भी की वसात से यहाँ मौजूद मैं फरमा देता हूँ आप सबको, जो बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी चाहत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ साल से ये ईद मना रहे हैं। जैसे तारफ में बताया गया कि ये ईद हमारे लिए बहुत अहम है। 1 नवंबर 1950 को इस ईद का बाकायदा तौर पर पोप पाइस 12वें ने ऐलान किया। उस हवाले से ये ईद 71 साल पुरानी है। लेकिन आप जो यहाँ बैठे हैं, इस बात से बखूबी है कि मसीह इसको, इस ईमान के भेद को, इस सच्चाई को कि मुकद्दसा मरी आसमान है बनाते रहे। इब्राहिम से मसीहों का ये ईमान था कि खुदा अपने मुकद्दसों को गले नहीं देगा। इसलिए जब मूसा मरियम तो मुकद्दसुमा शागिर्दों के साथ नहीं था, उन्हें बताया गया कि मरियम आप तो कब्र पर दूसरे शागिर्दों के साथ गए और कब्र को खाली पाया। तो सब शागिर्द इस बात के कायल हो गए कि खुदा ने अपनी इस बंदी को कब्र में गलने नहीं दिया, बल्कि अपने वादे के मुताबिक और मसीह खुदा के झूठ से उसी वो मुकाम बचा है जिसकी वो जो बिलाल कमाली है, वो जो खुदा की मां है, फजल है, उसके शान है बेटे के आसमान पर। और फिर हम बाद के भी देखते हैं कि यही बात, यही था पहले गीतों में, दुआओं में था।
सातवीं सदी में एक मुकद्दस है तो इस चीज को माना है कि मुकद्दसा मरियम मान में यूं छुएगा। 15वीं सदी में पोप अलेक्जेंडर ने इस पंचम ने इस अमल को इस ईद को आलमी फिर हम देख सकते हैं यूरोप में तो मुकद्दसा मरियम के इस बेद पर कि वो आसमान पर उठाई है मौजूद है। मुकद्दस फ्रांस में पहली आई उसे ये नाम दिया असम्पशन ऑफ मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया था। फिर आप देख सकते हैं कि बहुत से चर्चेज, बहुत सी मॉनिटियां बल्कि सिस्टर्स की कई जमातें जो है इस वेद पर कायम है। हमारे चर्च तो बड़े साफ होते हैं, कुछ की तस्वीर होती है, 14 की तस्वीर है, इनको हर के जैसे यहाँ पे शीशे हैं, वहाँ ईमान की ये सच्चाइयाँ वाज़ेह की जाती है। चर्च की छतें, चर्च की दीवारें ये अक़ीदे को और ये डॉगमा, ये अक़ीदा भी बहुत से चर्चेज में मिलान के करीब एक चर्च है, मुकाम पर जाते थे, उनका एक दोस्त था, वही वहाँ और इस इबादत के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो एसोसिएशन ऑफ मेरी नाम पे वो 16वीं सदी का फिर इटली में रहते हुए नहीं जिनका नाम सुनता था। मैं डॉगमा तो एक गलत पुराण है, लेकिन कलीसिया शुरू से मानती रही है कि मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाई गई। इसलिए बहुत ख़वातीन को इस डॉगमा के डिक्लेयर होने से पहले ही नाम में जिसको आप कहते थे तो नीलियो, उस माँ का नाम भी हम देख सकते हैं कि जो फिर वो अक्टूबर जो है माता मसीह माता अकीदा बना दिया। तो पापा आज़म को ऐसे ही बात जो है वो नहीं कह सकते, मोमिन के ईमान को अकीदत को जो है वो आलमगीर ईमान का हिस्सा बनाते हैं। बहुत सी, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जैसे के खाते पर लोगों की इन्हें फौरन मुकद्दस बना दिया जाए, तो लगा संतो सुपुतो फौरन मुकद्दस बनाया जाए। लेकिन
हम देख सकते हैं कि पहले वो मुबारक बने और फिर मुकद्दस होने का दर्जा तकरीबन 30 साल पहले मिला। यही हाल पादरियों का था, यही हाल मदर टेरेसा का था। वो लोगों के लिए जिंदा मुकद्दसा थी, पादरी पियो जिंदा मुकद्दस था, लेकिन फिर उनके मौजूद देखते हुए, लोगों की अकीदत को देखते हुए, लोगों के भरोसे को देखते हुए पाक मां कलीसिया ने उन्हें मुकद्दस बिल्कुल यही तरीका इस बेग है। तो हम देख सकते हैं यही सिखाना चाहती है कि मुकद्दसा मां जो दायमन कमाई थी, वो खुदा की मां है, जो बेदाग हमें मिली गई, उसके लिए मुनासिब था कि उसे कब्र से उठाया जाए और दिया जाए, और विश्व से इस बात को मानती है, मनाती है। जैसे आज आप सब अकीदत के साथ जमा है। मुकद्दसा आसमान पर जाने के बावजूद अपने बच्चों को भूलती नहीं। वो बार बार अपने पैगाम देती है, कभी लुर्दस के मुकाम पर, कभी फातिमा के मुकाम पर, कभी गुआदालूपे पे, और इस तरह बहुत सी ज़ियारतें हैं जो मुकद्दसा मरियम के नाम मंसूब है कि उसने वहाँ पे जाहिर होकर वो अपने बच्चों की खबरगिरी की है और उन्हें हिदायत दी है कि वो अमन के लिए दुआ करें, वो रोज़ी पढ़े, वो गुनाहगारों की तब्दीली के लिए दुआ करें, वो यीशु के साथ जो है। भाइयों बहनों, आज फादर फ्रांसिस ने जो मुझे मौजू दिया है वो है मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ की रास्तबाजी खानदानों के लिए नमूना। तो खानदान क्या है? सब जानते हैं कि खानदान माशरे की एक बुनियादी इकाई है, लेकिन ये सिर्फ माशरे की बुनियादी इकाई नहीं, ये कलीसिया की भी बुनियादी इकाई है। माजी में जब खानदान कहते थे तो इसे एक बड़ा ग्रोह कहते थे, जिसमें माँ बाप हैं, बच्चे हैं, चचे ताए, फूफियाँ, मामे, दादा दादी और एक बड़ा खानदान है। आज हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर खानदान आ रहे हैं, जिसमें माँ बाप हैं और शायद एक या दो बच्चा है। बाकी अभी हम देख रहे हैं कि ये तस्वर भी मांद पड़ता जा रहा है। बहुत जगहों पे शादी का तस्वर ही जो है खत्म हो रहा है। कुछ लोग शादी के बगैर रहना चाहते हैं, कुछ चाय की शादी करते हैं, कुछ में ये जो हम जिन्स परस्ती है वो फरोग पा रही है, यानी लड़की लड़की और लड़का लड़का वो इकट्ठे रहते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि आज ये सूरत हाल है। खुदा का शुक्र है कि एशिया में, हमारे मुल्कों में ऐसी चीज़ों की मजम्मत की जाती है, लेकिन अब जो दीगर दुनिया है उनमें ये इल्लतें, ये बुराइयां अभी आम होती जा रही हैं।
और अगर देखा जाए तो अभी जो अमेरिका का इलेक्शन था वो भी इन्हीं चुनाव पर मबनी था। एंटी लाइफ या रो लाइफ, वो जिंदगी के खिलाफ है या जिंदगी की मुखालफत करती है। कहते हैं कि हमारे लिए, कलीसिया के लिए खानदान की बहुत अहमियत है और ये खानदानी जिंदगी पर हमले हैं। कलीसिया चुप होकर नहीं बैठ सकती, इसलिए कलीसिया चाहती है कि इस बिगाड़ को दुरुस्त किया जाए, इस बिगाड़ को दुरुस्त किया जाए। और पोप फ्रांसिस ने 2014 और 15 को, आमतौर पर एक साल का सिनोड होता है, उन्होंने चूंकि खानदानों की सूरत हाल काफी गंभीर है, इसलिए उन्हें 2 साल बिशप साहबान को, खानदानों के नुमाइंदों को, सिस्टर्स को और ऐसे लोगों को बुलाया जो खानदानी जिंदगी के बारे में सोचें, गौर करें, तजज़िये करें और देखें कि असल मसाइल क्या हैं और इनको कैसे हल किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि अभी खानदानी जिंदगी जो है उसकी सूरत हाल बहुत गंभीर है, बहुत तशवीशनाक है। मजहबी हवाले से भी हम देख सकते हैं कि वो साइयां, वो घर जो कभी मजबूती का निशान थे, चट्टान पर बने हुए थे, वो रेत पे बने घर दिखाई देते हैं। जो पाक कलाम पर हाथ रखकर मरने और जीने के वादे करते थे, कहते थे कि अभी हमें मौत ही जुदा करेगी, अब अदालतों में जा रहे हैं लाखों के लिए, दूसरी शादी के लिए, तीसरी शादी के लिए। तो हम देख सकते हैं कि ये सूरत हाल तशवीशनाक है। समाजी तौर पर भी बहुत बुराइयां आ रही हैं, बच्चों की फिक्र नहीं है, बुजुर्ग जो है संजीदा नहीं, एहतराम नहीं करते। बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को जो है नोट किया। तो हम आलमी सतह पर ये सूरत हाल देखते हैं और इसी तरह कौमी और डायसिस की सतह पर, मकामी सतह पर भी जो सूरत हाल है वो तसल्ली बख्श नहीं है। बहुत से लोग फादर्स के पास आते हैं, मुनाज साहबान के पास आते हैं कि हम अलग नहीं चाहते, हम इस शख्स के साथ हाँ जी बाकी जिंदगी गुजारने क्यों बोल रहे हैं? जैसे आपा आजम जो है वो इस बात को ऐसे नहीं देखते, ऐसे ही बिशप साहबान, ऐसे ही पैरिश प्रीस्ट चाहते हैं कि डायसिस की सतह पे जो है फैमिली कमीशन हो, पैरिशेज में कमीशन हो जो नौजवानों की मदद करें, खानदानों की मदद करें, खासकर जहाँ ना चाहती है, खासकर जहाँ कोई मजबूरी है, खासकर जहाँ उलझन है, खासकर जहाँ तन्हाई है, जहाँ रोजगार का मसला है, तो खानदानों को बेहतर बनाया जाए। कलीसिया ईमान रखती है कि अगर हमने खानदानों को दुरुस्त कर लिया तो फिर हमने दुनिया को दुरुस्त कर लिया। अगर हमने खानदान को दुरुस्त कर लिया तो फिर दुनिया दुरुस्त हो गई। तो खानदान भी
एक छोटी बस्ती, तो जहाँ के होने वाले जराइम जो है, होने वाली संगीनी जो है, वो गलियों मोहल्लों में, फिर शहरों में जो है नजर आती है। बहुत से जराइम है जिनका यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता। खासकर अभी जब हम देख सकते हैं कि बेजोड़ शादियां हैं, बच्चे जो हैं वो जाति का शिकार हो रहे हैं, जबरी उनके मजहब तब्दील हो रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि खानदानों में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो मुरब्बत नजर नहीं आती। इसलिए नौजवान नस्ल बगावत की तरफ जो है जाती नजर आती है। इस सूरत हाल में हमारे लिए नमूना है पाक खानदान का, पाक खानदान का। और आज जरूरत है कि हम इस ज़ियारत के मौका पर मुकद्दसा मरियम, हजरत यूसुफ और बच्चा यसू के घराने की तरफ देखें, निगाह करें, जहाँ में पाकीज़गी मिलती है, जहाँ में कुर्बानी का अंतर नजर आता है। खानदान की खूबियों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। सबसे पहले दूसरा बाब और पहली 5 आयत पढ़े है कि मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ ताबेदार ना सिर्फ खुदा के बल्कि अपनी हुकूमत के भी, इसलिए वो नासरत से बैतलहम में नाम लिखवाने आए। वो शरीयत के पाबंद थे और मुकद्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 21 और 23 आयत में हम देखते हैं कि वो दुआ को थे, वो हैकल में साल पर साल आते थे ताकि कुर्बानी करते। जब यीशु को तहारत के लिए लाए तो उन्हें कबूतरों की जोड़ी या कुमरियों का जुड़ा जो है वो पेश किया। वो गरीब थे और साबर थे, उन्होंने जायज़ और नाजायज या रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं की। लूका उसके दूसरे बाब 24 और 25 आयत में हम देख सकते हैं कि उनके हदिये जो थे वो बिल्कुल सादा, बिल्कुल मामूली थे, लेकिन ये दिल से दिए थे, ये अकीदत से दिए थे, ये ईमानदारी से दिए थे। इसलिए उन्हें अपने ये हदिये पेश करते हुए हिचकिचाहट या आर महसूस नहीं होती। मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ सुनने वाले थे। मुकद्दस यूसुफ के बारे में तो हम जानते हैं कि इंजील में एक भी लफ्ज नहीं है, वो बिल्कुल खामोश है। लेकिन वो सिर्फ खामोश नहीं, वो सुनने वाला था। आज ये आज़माइश है, हम कहना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, हम तशरीह करना चाहते हैं, हम बहस करना चाहते हैं, लेकिन वो सुनने वाले थे। उन्होंने रिश्ते की गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने खुदा की आवाज को सुना है, उन्होंने लोगों की बात को सुना है। वो मजूसी आए या फरिश्तों ने बात की तो वो सबकी सुनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वालिदैन की, बच्चों की, कि सुने ना सिर्फ खुद अंदाजे लगाएं, क्या आपने लगाएं कि आप ये कहना चाहते हैं, मैं समझ गया हूं, उसको बोलने ना दें।
सुनना जरूरी है, सुनने की आदत अपनाएं। आप तो पापा आजम कलीसिया को भी कहते हैं कि आप भी सुने। वेटिकन रोम के बाद जो कलीसिया का तस्वर है वो सिर्फ कहने वाली नहीं बल्कि सुनने वाली जमात। फिर हम देख सकते हैं कि वो राष्ट्रवाद थे, हर सबत इबादत खाने में जाते, हर साल हैकन को जाते थे। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब और 41 आयत में ये बात खुद जानिए। वो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करते थे और उसके लिए फिक्रमंद थे। अभी कई दफा अभी बच्चे क्यों गवाह हो रहे हैं, बच्चे क्यों बाहर जाते हैं, या उनको कहते हैं कि जाओ जाके बाजार से दुकान से चीज ले आओ। क्योंकि खुद वालिदैन या बड़े जो है ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन हम पाक खानदान में देख सकते हैं उन्हें अपने बच्चे की फिक्र करते। इसलिए 12 वर्ष का भी जब यीशु हो गया और हाकल में रह गया तो मुकद्दसा मरियम कहती है, बेटा देख मैं और तेरा बाप उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। तो इससे वालिदैन की फिक्रमंदी जो है नजर आती है। फिर हम देख सकते हैं कि वो शुक्रगुजार थे, शुक्रगुजार थे। जितना भी उनके पास था उन्होंने और का तकाजा नहीं किया, नाजायज तरीके से हासिल करने की कोशिश नहीं की। मुकद्दसा मरियम का गीत इस बात का गमाज है कि वो शुक्रगुजार है, उस पर करम हुआ है, उस पर मेहरबानी हुई है, उसकी कौम पर मेहरबानी हुई है, इसलिए वो और मुकद्दस है। वो एक दूसरे के लिए काम और एहसास करते हैं। शादी के मौका पर वादा होता है कि मैं खुशी और गम में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि हर हालत में जो है आपका वफादार रहूंगा, वफादार रहूंगी, एहतराम करूंगी। लेकिन फिर जल्द ही हालात बदल जाते हैं और लोग मलाई होती है और फिर बात जो है वो और तलाकों की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे के लिए एहसास देखते हैं। जब हजरत यूसुफ जो है शशोफन में भी है, तो वो कहता है मैं चुपके से छोड़ने का इरादा करता है। ये नहीं बदनामी, उसके बारे में बातें की, उसके बारे में हर किसी को बताया। एहसास है, फिक्रमंदी है। फिर हम देख सकते हैं कि वो मेहनती और फरशनाज थे। कभी जब वायर गीत गा रही थी, माँ तुम्हें अर्शा दी रानी, फरिश्ते तेरे भरदे पानी, ठीक है, इसका हमें कलाम में तो जिक्र नहीं लगता। तो लगता है कि मुकद्दसा मरियम खुद मेहनती थी, खुद ही वो कुएं से जाके पानी वगैरह लाती थी। जो फर्ज थे मजहब की तरफ से, समाज की तरफ से, वो उनका जो है हक अदा करते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि उनमें खुदा का खौफ था, खुदा का खौफ था। और कलाम सिखाता है खुदा का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। ये जोड़ा, ये घराना खुदा के खौफ में कायम थे। फिर वो काने थे, मुतमिन थे। राज इंसान के पास है, वो ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहता है। अगर जायज तरीके से करे तो अच्छा है, लेकिन अगर नाजायज तरीके से करे, रातों रात अमीर बनना चाहे, तो हम देख सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ की रूह के खिलाफ। फिर हम देख सकते हैं कि एक मुसाफिर घराना है जिन्होंने
नासरत से बैतलहम का सफर किया, फिर बैतलहम से मिस्र को चले गए और मिस्र से फिर वो नासरत में आए। तो हम देख सकते हैं कि इनकी जिंदगी में सफर था, बड़ी कुर्बानी है। आज के सफर नहीं है जहां जहाज है, जहां ड्राइवर पास है, जहां अच्छी ट्रेनें भी आ गई हैं। तो उनके सफर तवील थे, दुश्वार गुजार थे, लेकिन ये जोड़ा बगैर शिकवा किए खुदा ने जो उनको जिम्मेदारी दी है उसमें बढ़ते रहे। इसके साथ ही भाइयों बहनों, ये वो घर है जहां में इंसानी और इलाही नेकियां मिलती हैं, जहां ईमान है, जहां उम्मीद है और जहां मोहब्बत वाज़े नजर आती है। आगराने के अफराद को देखें तो वहां ईमान, उम्मीद और मोहब्बत जो है बहुत शिद्दत के साथ नजर आता है। ये नहीं कि इस घराने की जो जिंदगी है आसान थी। मुकद्दसा मरियम की जिंदगी आसान नहीं है, मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी आसान नहीं है। लोग बातें करते हैं, गुर्बत है, हालात साजगार नहीं, हुकूमत ऐसे जो है इकदामात कर रही है कि छुपते फिरते हैं, लेकिन फिर भी अजीजों, ये वो घर बना है जो चट्टान पे कायम है, जिसको हर वक्त की आंधियां, जुल्म और जबर तहस नहीं कर सकते, और जो हमेशा के लिए अमर और सब के लिए नमूना बन जाए। ये वो घर है जहां हमें लगता है कि नूर है दुनिया के लिए और जमीन का नाम है। अगरचे तादाद मुख्तर है, जमात बड़ी छोटी है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी से नमक और नूर का किरदार अदा किया है। ये वो घर है जिसको फाजला औरत ने बनाया, जो वक्त जाया नहीं करती, जो चीजों को संभालती है, जिसके शोहर की फाटक के बाहर इज्जत है, जिसके बच्चे फख्र कर सकते हैं। वो सुबह उठती है और देर से देर तक जागती है। मेहमान नवाज है। हम देख सकते हैं कि यहाँ फाजला औरत है जिसने खूबसूरती के साथ अपने घर को चलाया है और खुदा की मौजूदगी को काम किया है। ये वो घर है जहाँ गुस्सा नहीं है, हसद नहीं है और कोई गुनाह नहीं, बल्कि खालिस मोहब्बत और मेहरबानी है। और इन्हीं सब खूबियों की बना पर मेरी यही दुआ है, खुदा करे कि हमारे घर भी इस घराना की मानत सेहतमंद और मजबूत हों, ताकि दुनिया और कलीसिया मौजूद हो और तवाना खुश हो। आया हम खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा पाक रहीम का पाक है, आसमानी ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह का एक मौका में हमारा
आपकी माफी के जुटने और जिंदगी पर आमीन। हम अपने खुदा के दूर अपनी दुआएं मिन्नतें पेश करें कि खुदावन तमाम ज़ायरीन को जो बड़े ईमान और इत्मीनान के साथ यहाँ आए हैं करे और वो बहुत बरकत पाए। अजीज़ दुआ करें हम खुदावन से तमाम बीमारों के लिए जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं उनके लिए दुआ करें कि मुकद्दसा की सिफारिश की बदौलत हमारे बीमार बहन भाई और जो जमायत में हाजिर हैं वो शिफा पाएं। अज़ीज़ों दुआ करें। हम बे औलाद जोड़ों के लिए दुआ करें जो बड़े ईमान और इत्मीनान के साथ मुकद्दसा के पास आए हैं कि खुदा बाप तमाम की सिफारिश की बदौलत उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमाए। अज़ीज़ों दुआ करें। तमाम मसीही खानदानों के लिए दुआ करें कि बाबा मुकद्दसा मरीम की सिफारिशात के वसीले से और आज की इस अक़दस इबादत के वसीले से तमाम खानदानों में मोहब्बत और इत्तेहाद को फ़रोग़ दे। इस मकसद के लिए मिलकर दुआ करें। दुआ करते हैं कि खुदा हमारी मुकद्दसा माँ मरियम की बदौलत खुशपुर गाँव जो शहर मरियम को हमेशा अपनी और हिफाजत में रखे। अहले खुशपुर और बाहर से आए हुए तमाम को अपनी राह से भर दे और माँ की सिफारिशों की बदौलत सबकी खुदा दिली मुरादें पूरी करे। अज़ीज़ों दुआ करें। दुआ करें कि खुदा मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों की बदौलत दुनिया में फैली हुई हर बीमारी, दुनिया के मसाइब और मुश्किलात और तमाम परेशानियों को दूर करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम करें अपने उन भाइयों के लिए जो खुदावंद के जोर शुक्रगुजारी के इबादत पेश करते हैं। असलान के खानदान के लिए लूकस पतरस के लूकस पतरस की तरफ से कि जो लोग उनकी मदद करते हैं खुदा हमेशा उनकी हिफाजत करे। मैनुएल डोगरा, जॉर्ज भट्टी, लूकस पतरस, दाऊद जफर, ब्रदर जबरान भट्टी के खानदान के लिए बीमान ऑपरेशन है छोटी बेटी को खुदा से करे। माजमी और अकील खोखर के खानदान के लिए शहीद फादर चार्ज इब्राहिम, अदील गुल्लू डोगरा, गुलबाज की कामयाबी के लिए के खुदावंद खानदानों की शुक्रगुजारी को कबूल करे। इस मकसद के लिए अजीजों दुआ करें। हम दुआ करें अपने मरहूमीन बहन भाइयों के लिए। शरीफ आंसोजा कहते जिसकी आज बरसी है, अमिता आंसोजा बटोकर जिसकी आज बरसी है, इलियास वल्द रहमत जिसकी आज बरसी है, रिबा रहमत बीबी, बाबा जानी भी, कादर मसीह, खुर्शीद बीबी। के लिए लाला पहलवान दर्शकवाला रेशम बीबी कुलेटा, यूसुफ सरदारा बीबी, विलियम इमैनुअल, जानलाल वायलेट मारिया, दीवान डोगरा यूसुफ दीवान, गनी का यूसुफ कलामी, गुलजार वाल जिलाल डोगरा, सराट डोगरा, खुर्शीद डोगरा, फ्रांसिस डोगरा, जुगनू डोगरा, गुलजार वाल चौधरी बुड्ढा हेमगिरी, चौधरी बरकत सरदार, पीटर भट्टी, जॉर्ज भट्टी, फ्रांसिस का पत्रस,
रियाज ट्रीसा गेलवल सोहन रंजा निशम मरी जॉन पी लॉरेंस गैब्रियल मार्कस गैब्रियल मिस मार्गरेट गैब्रियल सदर नयाब अजीम मसीह फिरोजा नसरीन सोजा 45 चक वाले आसिफ शेख सर मुराद पीटर डैनियल सरार थॉमस विलियम जादू माल हाकम बीबी आजर निजाम फरूक अमर आजमाइश के लिए कि खुदा हमारे मरहूमी को अपनी नाम अता करे, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करते हैं हज़रात ज़ियारत मुक़द्दसा मां मरियम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। खुदावंद उन सबको इस जिंदगी में अता फरमाए, अज़ीज़ मकसद के लिए दुआ करें। ऐ नहायत मेहरबान हमारी गुनाह के सरमा अपनी ये तमाम दुआएं मोहम्मद की सिफारिश से तेरे हुजूर पेश करते हैं, तो इन्हें कबूल फरमा। सलाम अलैकुम और तुम्हारी खैर मुबारक है बेटा यीशु की मां हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर हमारी मौत के वक्त आमीन। सब मोमिन बैठ जाएंगे। अभी नजराना का वक्त है, गीत गाया जाएगा और खुदा के हुजूर हदिये और नजराने पेश किए जाएंगे।
नजराने का गीत जारी रहेगा।
अजीजों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिम बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदामंद हमारे खुदा, काश हमारा कीर्तमंदी का नजराना तेरा मकबूल नजर हो और मुकद्दसा मरियम कमाली आसमान पर तख्त नशी होकर हमारी सिफारिशें करती रहे। प्लीज हमारे दिलों में बात आए, जिसे हमें हर वक्त ये फिक्र ताजा रहे कि एक दिन तेरे हुजूर आने के काबिल हों। मसीह हमारे खुदाबंद के खुदाबंद आपके साथ तो हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदा का शुक्र करें। ये वाकई क्या हम हर वक्त तो हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। आज के दिन खुदा की कमाली माँ आसमान पर उठाई गई। तूने ये मुनासिब ना समझा कि वो कभी कब्र की सलान के ज़ेरे असर हो, इसलिए कि उसे जिंदगी का पानी इंसान पर दान करने वाले की तरह हुआ। पानी में तेरी कलीसिया ने अपनी कमी का आगाज पाया। उसी ढांचे में डाली जाती है। तेरी हुकूमत इस जमीन पर आसमान का सफर करते हुए उसी से की उम्मीद और निराश होती है। इसलिए के साथ सामानी से इकरार करते हुए तेरी हम करते हैं। सबसे दरख्वास्त की जाती है कि घुटने हो जाएं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर बात चीज तुझी जाती है। हमारी दुआएं कबूल कर ताकि ये निज़ाम पाक मुतबरिक और हमारे हम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैदा का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मैं तुझे सिजदा करती हूँ। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। आज शबाब हम तेरे बेटे के मरने और जूटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें। हम आज इसके साथ इल्तिजा करते हैं, बख्शे के मसीह का बदन खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बापू फ्रांसिस, हमारे बिशप इंद्रियास रहमत और अपने सब खातों को याद कर।
मेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में कुछ कादिर मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदुस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाह है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने जात से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बारिक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती में देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर और उससे वो सलामती दात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदाम की सलामती हर वक्त आप पर हो, आप पर भी हो। रब आए हम एक दूसरे के लिए सलामती चाहें। सलाम रात दिन लाना ऐ खुदा के बरे, ऐ खुदा के बरे, तुझ जहाँ के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तुझ जहाँ के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें सलामती अनायत कर। ये है खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाह टाले जाता है, मुबारक है वो जो बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। अजीज मोमिनीन, अभी पाक शराकत का वक्त है। खादमीन मुख्तलिफ जगहों पे होंगे, आप बातरतीब बड़े अदब के साथ पाक शराकत हासिल करें। 2 खादम यहाँ सामने होंगे, 2 खादम एक दाएं और बाएं और 2 पीछे।
और वो लोग जो पाक शराकत लेते हैं वो बड़े अदब के साथ पाक यूफरिस्ट हासिल करने के बाद अपनी जगह पे बैठ के शुक्रगुजारी की दुआ करें। इसके बाद कुछ और प्रोग्राम्स बाकी हैं।